सो यू हैव गॉट वेरी लिटिल टू वरी अबाउट। ठीक है, भयंकर लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या है, अभी देखते हैं। द वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, ये जितने सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं इनमें से कुछ भी क्वांटिटेटिव नहीं है, पर 5% का डाउट दोस्त फिर भी है, क्योंकि ये NMMIMS है, ये लोग कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं। यू नेवर नो व्हाट विल हिट यू इन द फेस। सो लाइक माइक टाइसन सेज, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, राहुल सूरी, आप लोग बाल पुट पुट के परेशान हो गए हैं, लेकिन अब NMIMS ने जो डिटेल्स रिलीज की हैं, ठंडे होकर आराम से सुन लीजिए। जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है, जो आपको दिमाग में है यार ये क्या हो रहा है, वाई सच अ रेप्यूटेबल कॉलेज डूइंग दिस टू अस, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, डोंट वरी अबाउट इट। अभी तक यहाँ कैसे पहुंचे उसको छोड़ दीजिए, लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। आर वी क्लियर? सो अब क्या किया है, नार्सी मुंजी हैज कम आउट विद अ सैंपल ऑफ अ कॉम्पिटेंसी टेस्ट एंड अ वॉक थ्रू वीडियो PDF फॉर द AI इंटरव्यू। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सारी डिटेल्स जो जो NMIMS के प्रोसेस में हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास वो डिटेल्स ऑलरेडी हैं। तो मैं आपको, आई वुड नॉट इंसल्ट योर इंटेलिजेंस बाय वॉकिंग यू थ्रू प्रोसेस कि यहाँ जाइए, इस उसमें बैठिए रूम में, यहाँ जाना है, बैग सबमिट करना है, वो सब दिया हुआ है NMIMS के एक YouTube वीडियो पे, वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं उनके डायरेक्टर ने। देयर इज अ PDF, एवरीथिंग एल्स इज देयर। I am going to talk to you about no bullshit and just give you the facts and what you need to do in the next 10-12 days. ठीक है, इतनी सी बात करेंगे। सबसे पहले है क्या ये 2 स्टेज प्रोसेस। सेकंड स्टेज के जो प्रोसेस है उसमें क्या है, उसमें एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट है और एक AI प्रॉक्टर्ड इंटरव्यू है। ठीक है, मतलब क्या है कि 45 मिनट्स का आपको एक और टेस्ट देना है। उस टेस्ट की जो डिटेल्स हमको दी हुई है वो हम अभी देखते हैं, उससे मेरा क्या इन्फ्रेंसेस हैं और मेरा आपके लिए क्या सजेशन और सबमिशन है वो मैं आपको बताता हूं। फिर एक AI प्रॉक्टर्ड इंटरव्यू है। ये AI प्रॉक्टर्ड इंटरव्यू का जो फैड है, ये क्यों पिकअप कर रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ वेरी सिंपली कि अभी तक आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी एम्बिग्यूटी है, हल्का फुल्का आपको कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा हल्का सा एंगर, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है उसको भूल जाइए। आप लोग यहाँ तक आए हैं, NMIMS बॉम्बे जो है, इट्स अ रेप्यूटेबल कॉलेज, इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर। सो लेट्स गो एंड सी हैव अ लुक कि इसको आगे आपको क्या प्रोसेस करना है, और 10 दिन का एफर्ट है बस। सो सबसे पहले अपन कॉम्पिटेंसी टेस्ट टारगेट करते हैं। टोटल 45 मिनट से कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होगा, वहीं पे होगा कैंपस में, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठाया जाएगा। देयर विल बी इंटरफेस, वो इंटरफेस हम अभी देखते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू कैट का इंटरफेस। 3 सेक्शंस हैं, वर्बल, मेंटल एंड मैनेजरियल। इसमें मेंटल वर्ड क्यों यूज़ किया है ये मेरी समझ के बाहर है। इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स, इट कुड हैव बीन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। व्हाई टू यूज़ द वर्ड मेंटल एबिलिटी, इट्स अ लिटिल बिट बियॉन्ड मी, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो ये 3 सेक्शंस हैं, इनमें 9, 6, 5 क्वेश्चंस आएंगे रिस्पेक्टिवली। वर्बल के 9, मेंटल के 6, मैनेजरियल के 5। आप पूछेंगे सर तीनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस और क्या डिफरेंस नहीं है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है, +3 फॉर द राइट आंसर, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है, एंड 0 फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, इनको हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ 45 मिनट CBT। आपको वहीं NMIMS के कैंपस में देना है। आपको बैचेस में, ग्रुप्स में अंदर ले जाएंगे और एक ग्रुप का एक साथ होगा टेस्ट। फिर दैट ग्रुप विल मूव फॉर द AI इंटरव्यू, देन द सेकेंड ग्रुप विल कम इन, दैट ग्रुप विल मूव, ऐसे करके बैच प्रोसेसिंग होगी। द आइडिया इज सिंपली दिस कि जो आपने NMAT की तैयारी की है, आप लोगों ने 209 व्हाटएवर द कट ऑफ इज वो स्कोर किया है, सो यू हैव गॉट वेरी लिटिल टू वरी अबाउट। ठीक है, भयंकर लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या है, अभी देखते हैं। लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द GMAT टेस्ट फॉर NMAT वाज। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू नोटिस कि इसके जितने भी सैंपल क्वेश्चंस एक्सेट्रा दिए हैं, दिस इज जस्ट अ PDF का एक छोटा सा कटआउट है आपके रेफरेंस के लिए। इट्स नॉट रियली नीडेड, आपको जो मटेरियल दिया उसमें इंक्लूडेड है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द स्कीम, जो मैंने अभी आपको बताया वही सब यहाँ पे लिखा है, हल्के फुल्के इंस्ट्रक्शंस है, नथिंग टू वरी अबाउट। These are where the questions start. So I have got 8-9 slides of the questions. The idea is simply this कि आपने जो NMAT की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है उसी का एक कंटिन्यूएशन है। नथिंग मच डिफरेंट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन है, एक आध पजल वजल है। द वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, ये जितने सैंपल क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कुछ भी क्वांटिटेटिव नहीं है।
समझ में आ रही है आपको बात? क्वांटिटेटिव कुछ नहीं है। तो जिन लोगों को क्वांट से हल्का सा भी डर लगता है, जिन लोगों को लगता है सर फिर से कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जिन लोगों को लगता है सर मैं टेस्ट देके भूल चुका, इस टाइप का है, तो उनको वरी करने के लिए नहीं है। लेकिन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, 95% के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है कि क्वांट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर 5% का डाउट दोस्त फिर भी है, क्योंकि ये NMMIMS है, ये लोग कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं। You never know what will hit you in the face. So like Mike Tyson says, everybody has a plan जब तक बॉक्सिंग रिंग में पहला पंच नहीं पड़ता। So what I would suggest is कि क्वांट जो है ऊपर ऊपर से रिवाइज करके चले जाओ। आप बोलोगे सर दिन कम है, मैं मानता हूं दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वांट में आपने कोई ना कोई नोटबुक, फॉर्मूला बुक कुछ मेंटेन की होगी। जस्ट हैव अ लुक, सिंपल, आपको जो सिंपल नोट्स है, मोस्ट प्रॉब्ली वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट यू स्टिल नीड टू बी रेडी। व्हाई डू यू नीड टू बी रेडी? क्योंकि इसका 50% वेटेज है, 50% वेटेज। समझ में आई बात? So that is why it is important to just be prepared for everything. It doesn't take much more to get prepared. ठीक है? Now we come to the questions. ये क्वेश्चन एक पजल का है। अब ये इसको वर्बल एबिलिटी में क्यों डाला है? फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट अंडरस्टैंड। सो आइदर गॉड नोज और NMMIS नोज कि इसको पजल को वर्बल एबिलिटी में क्यों डाला है। इट इज बेसिकली अरेंजमेंट का पजल है, एक मैट्रिक्स बनाना है, अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, उनके ABCDF नेम है, उनकी सैलरीज हैं, ये हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल मैट्रिक्स अरेंजमेंट, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यू हैव गॉट मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं, इजी माइंड से कर सकते हैं। जस्ट क्या कहते हैं, ले डाउन योर परफॉर्मेंस, जो आपने प्रिपरेशन की है, जस्ट यूज दैट, जस्ट उसके ऊपर रिलाई कीजिए एंड यू विल गेट दिस। ये वर्बल एबिलिटी में क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया, बट इस टाइप के पजल के 1-2 क्वेश्चन हैं। देन वर्बल एबिलिटी में और क्या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट एंड कॉज, कि भाई स्टेटमेंट क्या है, कॉज क्या है, सिंपल क्रिटिकल वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। फिर एक क्वेश्चन 3 दिया है, उसमें अगेन सेम पजल है और कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछा है। सो जैसे एक पजल सेट होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो डोंट बी वरीड। अब उसको वर्बल एबिलिटी में क्लासीफाई किया है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन माई ओपिनियन, बट ठीक है, इट्स नॉट रियली फार ऑफ, जो आपने प्रिपरेशन की है उसी से रिलेटेड है, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है? देन वी कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी में क्या है? बेसिकली रीजनेबली इन्फर्ड, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है, सिंपल वर्बल एबिलिटी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है, उसका कॉज क्या है, उसके इन्फ्रेंसेस क्या है, अजम्पशंस क्या है, एंड नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्शन आप क्या लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये वर्बल एबिलिटी होना चाहिए था कि भैया ये जो सेंटेंस है, ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनली द कॉन्टेक्चुअल, ये इस पैराग्राफ में कहाँ फिट होता है। दिस शुड हैव बीन वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन, एंड समहाउ वो जो पजल का क्वेश्चन है वो वहाँ पे है। सो देयर कुड बी स्लाइट इधर उधर हो गया होगा जब इन्होंने PDF बनाई होगी, बट माई पॉइंट इज कि वट एवर द नेम ऑफ द सेक्शन इज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है? वी आर क्लियर अबाउट दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जस्ट रिलाई ऑन योर प्रिपरेशन, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन और कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैनेजरियल एबिलिटी है, अगेन स्टेटमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस, ये रिजर्व बैंक के ऊपर और MOU लोकल करेंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसका इन्फ्लुएंस निकालना है। अगेन जस्ट फॉलो योर प्रिपरेशन, नथिंग हैज चेंज, बट डू थिंक ऑफ इट एज अ सेपरेट टेस्ट, क्योंकि इस पे 50%, 50% ऑफ योर फाइनल सिलेक्शन स्कोर इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस टेस्ट। सो दिस इज पिवटल, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द होल सिलेक्शन लैडर। ठीक है? आपको ये याद रखना है और उस हिसाब से इंपॉर्टेंस देके इसको काम करना है। ओके? देन एक और क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट आंसर्स। बेसिकली एक नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एक मैनेजमेंट का। सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप एक्शन क्या होगा। अगेन क्रिटिकल वर्बल रीजनिंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ दैट नेचर। क्वांट के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल बी प्रिपेयर्ड, एक रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है? आई थिंक दिस इज मोर लेस ऑल अबाउट। एक और क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर। सारे के सारे जो हैं एक्सेप्ट फॉर द पजल पार्ट, एवरीथिंग एल्स आई वुड क्लासीफाई एज वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है? जैसे LR के पेपर्स में आता है। नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट बी फ्रेश इन योर माइंड एंड अटेम्प्ट इट लाइक अ सेपरेट पेपर। अब नाउ वी टॉक अबाउट दिस AI प्रॉक्टर्ड PI, AIPI। इसका आइडिया क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, I cannot decode for the life of me। ठीक है? थंबनेल के ऊपर डिकोडेड लिखा है, but I can't decode the why. What I can decode for you is the what and how. My sense is, very strong sense is, कि this is going to be one of the most impersonable PI। ठीक है? Impersonable PI क्यों? क्योंकि जब AI आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको 1 सेकंड के इसका इंटरफेस दिखा देता हूं। दिस इज इंटरफेस दैट द NMMIS people have shared
in some of the PDFs that they have shared with the students who are in the process. यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोस्ट करने के लिए, यहाँ क्लिक करना है आपको बोलने के लिए. अगर आपका बोलने वाला आंसर ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, यू कैन टाइप इट हेयर एज वेल. माई होल पॉइंट इज डिसल्ट्री. यू नो द वर्ड डिसल्ट्री. आई एम श्योर जिन लोगों ने एनमैट की प्रिपरेशन की, उन्होंने जीमैट की प्रिपरेशन की होगी, थोड़ा बहुत वर्बल समझा होगा. डिसल्ट्री का मतलब क्या होता है? यू जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर. करेक्ट. इट मीन्स अ नॉन फ्लुएंट कन्वर्सेशन एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर. ठीक है. माई पॉइंट इज कि जो क्वेश्चन रेंज होगा वो लिमिटेड होगा. कि टेल मी योर एकेडमिक अचीवमेंट, व्हाट डिड यू डू इन योर करियर. आपके एसओपी में जो आपने लिखा है बहुत ही जो लिमिटेड रेंज होंगी. मतलब इट इज नॉट एन इंटरव्यू वेयर यू आर टॉकिंग फेस टू फेस एंड समबडी कैन टेक अ टेंजेंट एंड इंटरव्यू किसी और डायरेक्शन में वेयर हो जाए. ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है. ऑब्वियसली देयर आर नो गारंटीज, बट दिस इज माई ओपिनियन. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट. रिहर्स मैक्सिमम. ये जो क्वेश्चंस हैं, see you are being judged by an AI. They say that there will be a person in the room also and AI इंटरव्यू के बाद वो पर्सन भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. there is a good chance, मैंने लिखा भी है, be ready for the follow on questions from a person. ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. The idea is कि first and foremost just think of rehearsed answers. Make a list of 10 questions from your SOP, from your academics and from your work experience and उन 10 को rehearse कर लीजिए. And when I say rehearse, I mean stand in front of a mirror and rehearse. समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आप उसको बोल रहे हैं. यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट विद इट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इट लाउड. आपका जो एनोटेशन वगैरह है, आपका जो एम्फेसिस है, वो अच्छा होना चाहिए. नहीं तो उसको टाइप भी आप कर सकते हैं. तो राइट दोज आंसर्स. दैट इज व्हाट आई मीन बाय रिहर्सल. एआई यहाँ पे आपको भयंकर पर्सनैलिटी जजमेंट नहीं कर रहा है, विच शुड बी द एम ऑफ अ पर्सनल इंटरव्यू. सो योर आंसर्स शुड बी रियली फ्लुएंट एंड रियली टू द पॉइंट एंड शुड एड्रेस द क्वेश्चन. तो ये जो 10-12 क्वेश्चन हैं, प्लीज 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 रिहर्स देम. आपके एसओपी में जो जो आपने लिखा है उसके क्वेश्चंस, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर क्वेश्चन, आपके वर्क एक्सपीरियंस में आपको कोई अचीव किया, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, वेयर डू यू कम फ्रॉम, दिस टाइप ऑफ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years ऑनलाइन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. जस्ट बी एब्सोल्युटली श्योर कि व्हाट आर यू गोइंग टू से, टू द एक्सटेंट कि रात को 3 बजे मैं बोलूं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, यू शुड नो द आंसर. समझ में आ रही बात? दैट इज व्हाट द प्रिपरेशन लेवल इज. एंड उसके बाद use the typing function if needed. वहाँ पे because you are in the campus, I don't think कि इंटरनेट कनेक्शन वगैरह वीक होगा, but just be sure कि in case you speak something, do ask the AI, did you get the full answer or not. Try to, अगर आपको डाउट है माइंड में कि कहीं पे कुछ मिस हो गया है, just make sure. एंड अगर एक पर्सन बाजू में बैठा हुआ है, so rely on them to make sure कि ये आंसर वहाँ तक पहुँच गया है. So this is the long and short of it. द होल जिस्ट हेयर इज कि एक और एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, उसमें वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इसके ऊपर आपको स्ट्रेस देना है. एंड इससे ज़्यादा क्वांट पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जगह यू कैन जस्ट रिफ्रेश इट अ लिटिल बिट. एंड ये जो एआई के क्वेश्चंस हैं, इनके जो 10-12 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सबको पता है. आई डोंट वांट टू इंसल्ट योर इंटेलिजेंस अगेन बाय टेलिंग यू व्हाट दोस क्वेश्चंस आर. जस्ट बी रेडी विद दैट. ठीक है, इतनी सी बात है. बात यह है कि हाँ, प्रोसेस कंफ्यूजिंग है, कंफाउंडिंग है, एम्बिगुअस है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है ये किसी को नहीं पता है. भगवान को भी नहीं पता है, एनएमएमआईएस को शायद पता है. ठीक है, शायद पता है. सो द आइडिया इज जस्ट बी रिलैक्स्ड. it is something that you should attempt with your full force, with your full capabilities, but do not place all your eggs in the same basket. अगर आप एनएमएमआईएस के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है टू टेक अ कॉल. इफ आई गेट एनएमएमआईएस मुंबई कैंपस, यस, देन इट इज वेरी वर्दी ऑफ कंसिडरेशन. बट बाकी केसेस में आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट इनिंग्स. देखिए, अगर आप एनएम के इस प्रोसेस तक यहां पे पहुंच गए हैं, तो वो क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि कहीं पे जो उसके टॉप के कॉलेजेस हैं, ब्लैक आई, IITs, SP Jains ऑफ द वर्ल्ड, इनसे आप एक रंग नीचे चूक गए हैं. वो क्यों चूके हैं? ऑब्वियसली द फर्स्ट आंसर वुड बी कैट का परसेंटाइल. आई वुड अर्ज यू to take a very serious look at where you stand, at what station in life do you stand, and do give this NM process with complete heart. अच्छे से कीजिए, but do not settle for less. ठीक है, लाइफ में अगर मेरी कोई एक फिलॉसफी रही है जिसके कारण आई हैव बीन सक्सेसफुल टू द एक्सटेंट दैट आई हैव बीन, आई एम नॉट अ वेरी अल्ट्रा रिच गाय और समथिंग लाइक दैट, बट वॉट एवर सक्सेस आई हैव अचीव्ड, द वन थिंग आई हैव मेड श्योर इज आई हैव नेवर सेटल्ड. मुझे जो जॉब चाहिए, जो कॉलेज चाहिए, आई हैव ऑलवेज गॉन फॉर इट. आई वुड अर्ज यू टू डू द सेम. ऑब्वियसली द कैवियट्स आर
कि भैया अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपना स्टेशन इन लाइफ, ये सब आपको इवेलुएट करना है. एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, इफ पॉसिबल always aim the highest you can, and that is what Unacademy will help you do. आज 29th है. Today is the last day for this offer. 60% off on every CAT and OMET subscription under the Unacademy umbrella. The constellation, I am not saying the group, the constellation of educators you will never ever get anywhere else. You have to use the code RS8 to get this offer. The idea is simple. Go, give your best, but if your best doesn't measure up this year, be prepared to better your best in the coming year, and that is what we will help you do. We guarantee that. आप हमारा 10th जनवरी का हमारा एक शोकेज इवेंट था, उसमें हमने इतने सारे जितने रैंकर्स अनअकैडमी के थे सबको आपके सामने रखा. All of those were thankful. There were people touching educators' feet for that reason. So ये जो हमारा काम है, जो हम educators हैं, ये जो हमारी credibility है, that is what we are bringing to you. And more importantly, you have to start early. तो जो लोग अगले साल का सोच रहे हैं, All Star Batch is going to get launched. Again, it is under the aegis of the same offer. You have to again use the code RS8. ये बैच स्टार्ट होने वाला है और बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं. देयर आर डिफरेंट बैचेस. दिस इज द ऑल स्टार बैच. ऑल आवर टॉप एजुकेटर्स आर हियर. एंड जो लोग बोल रहे हैं सर कि अभी वेट करना है, अभी IIM का कॉल बचे हैं सॉरी, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर अभी MDI है, IITs के GDPI हैं, यस, गो एंड लुक एट दिस ऑफर. GDPI is a very difficult process. Trust me, it is more difficult than the CAT का scoring. Why? क्योंकि वहां पे 4 लोग बैठ के आपको जज कर रहे हैं. मैं AI इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है. IIMs में, IITs में और अदर अच्छे कॉलेजेस में जो इंटरव्यूज होने वाले हैं, उनमें 4 लोग बैठ के आपको जज करेंगे. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. यू नीड टू बी एबल टू गिव गुड आंसर्स इवन व्हेन इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन. सो और अगर आपका आपका इंटरव्यू वगैरह नॉर्मल भी है, कोई स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं है, इवन देन इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल बिकॉज यू आर अंडर द लेंस, यू आर बीइंग जज्ड. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. एंड मैं आपको कोई क्या कहते हैं सेलिंग ट्रिक यूज नहीं करूंगा. मैं सिर्फ बोलूंगा अनअकैडमी कैट के चैनल पे जाइए, वहां के हमारे मॉक इंटरव्यूज देखिए, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच वेल प्रिपेयर्ड वी वर एज इंटरव्यूअर्स, नॉट इंटरव्यूईज, टू टेस्ट द स्किल्स ऑफ द टॉप रैंकर्स. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो सेलिंग नीडेड. तो जो लोग भी GDPI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बैच. ठीक है. सो दिस वाज द वीडियो टुडे. NMIS में अगले 10 दिन में फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी you have to just buckle down a little bit. Just जो पुरानी चीजें होंगी उनको दिमाग से निकालिए. Concentrate on the way forward. Next 10 days, get the process over with. Do your best. If you get the Mumbai campus, go for it. Otherwise, you have to take the call for the next step of action. ठीक है. I am here for you always, as always. आज के लिए बस इतना ही. Good night, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.